देखते हैं आप बिहार में और उसमें भी नीतीश बाबू का आज बैरंग वापस लौट जाना, पटना वापस लौट जाना, इसको कैसे देखा जाए? धन्यवाद राजीव जी। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार जी को कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला। बिहार में बीजेपी की सरकार बने, यह बयान अमित शाह जी का, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री तय किया जाएगा, यह बयान अमित शाह जी का है, यह जेपी नड्डा साहब का बयान नहीं है, यह प्रधानमंत्री जी का बयान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में नीतिगत रूप से क्या होता है, यह अमित शाह का अगर ने कोई निर्णय लिया तो अमित शाह ही उसको बदल सकते हैं जी। उनको लेकर के कोई अन्य आश्वासन नहीं दे सकता। और नीतीश कुमार जी की इस दौरान मुलाकात तक नहीं हुई अमित शाह जी से, उनकी मुलाकात जेपी नड्डा साहब से हुई। जेपी नड्डा से उन्होंने अपनी बात कह के अपना चले आए, लेकिन जिन 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 बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है, वो बयान तो दिया गया है अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह जी ने कभी भी यह स्पष्ट नहीं किया कि नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी बात नहीं कही गई। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में, महाराष्ट्र से लगायत किसी भी राज्य में जिस किसी भी दल के साथ हो रही है, वो अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किए। उसने कभी इस तथ्य को छुपाया भी नहीं। और नीतीश कुमार जी सच्चाई को नहीं जानते होंगे, ऐसा इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का यह हिस्सा है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने इससे अपने आप को वापस भी नहीं लिया। अभी विजय सिन्हा साहब ने यह बयान दिया जी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनने बिहार में। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके लिए कोशिश करते रही, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, यह सबके सामने है। पिछले विधानसभा के चुनाव में जो भूमिका चिराग पासवान ने अदा की, वो पूरा देश देख रहा है उसको। वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का हनुमान, प्रधानमंत्री का हनुमान बताते रहे, और उन्होंने पूरी तरह से कहा कि वो नीतीश कुमार जी को हराना चाहते हैं। उन्होंने भी अपनी राजनीति को छुपाया नहीं। और चिराग पासवान को नियंत्रित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई प्रयास नहीं किया, यह भी सभी ने देखा है। तो बिहार की राजनीति साफ है। नीतीश कुमार जी को तय करना है कि वह अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हैं या नहीं बनाए रखना चाहते। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी राजनीति जो चल रही है, वह कम से कम वो राजनीति नहीं है कि वह ये कहे कि रघुपति राघव राजा राम अल्लाह, जो ये भजन है महात्मा गांधी का, इसको गाने वाली गायिका को माफी मांगनी पड़े। उस राजनीति के समर्थक नीतीश कुमार जी नहीं हो सकते। और अगर नीतीश कुमार जी उस राजनीति के साथ खड़े रहेंगे तो वो कितनी दूर तक अपनी राजनीति को चला पाएंगे, ये उनको स्वयं सोचना है। दलितों की, पिछड़ों की राजनीति को कितने प्रभावी तरीके से उन्होंने बिहार में किया है, यह भी सबके सामने है। और अंबेडकर साहब के बयान को लेकर के जो हमला हुआ है अमित शाह जी के प्रति, उस बयान के खिलाफ ही वो खड़ा होना पड़ेगा, उसके पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। इसीलिए आज तक वो चुप भी है, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जिसको अति पिछड़ों के नाम पर, अति दलितों के नाम पर नीतीश कुमार जी ने अपने साथ लाने की कोशिश की है। और अगर जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी चला रही है, जिस तरीके से वो चल रही है, उसने अपने एजेंडे में कोई संशोधन नहीं किया। नीतीश कुमार जी को सोचना है कि क्या उस एजेंडे के साथ वो चलेंगे या नहीं चलेंगे। अगर वो चलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उनकी स्थिति वो नहीं रह जाएगी जो पिछले विधानसभा में भी बची रह गई थी, या कम सीटें आने के बावजूद भी मुख्यमंत्री पद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद के ऊपर स्वीकार कर लिया था। अब तो साफ साफ बोल रही है। और इस अगले साल चुनाव होने वाले हैं उस राज्य में। तो बिहार की राजनीति में निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती नीतीश कुमार जी के सामने है कि वो अपनी राजनीति को बचाए रखें, अपने एजेंडे को चला के रखें, या भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दें। लेकिन जरूर है कि इस समय जो उनके निकटतम लोग हैं, वो दोनों के दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं। इंडिपेंडेंट रूप से नीतीश कुमार जी कितना फैसला ले पाएंगे ललन सिंह और संजय झा के मतों के विपरीत, यह तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी चीज की जो विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, यह बहुत ही शर्मनाक है।
भारतीय जनता पार्टी के किसी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ इन युवाओं को या प्रतियोगी छात्रों के साथ व्यवहार नहीं किया। आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रतियोगी परीक्षाओं के ठीक पहले इन विद्यार्थियों को आंदोलन करना पड़ा और इसी ठंड के महीने में सड़क के किनारे बैठे रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय को घेरकर 3 दिन तक 4 दिन तक किसी ने सुध नहीं ली। जब विद्यार्थी एकदम अपने आंदोलन से वापस हटने के लिए तैयार नहीं थे और उपचुनाव 9 उपचुनाव सर पे आ गए, तब सरकार ने हस्तक्षेप किया और आंशिक ही सही कम से कम छात्रों की मांगे स्वीकार की गई कि पीसीएस की परीक्षा जो है वह एक दिन में और एक साथ कराई जाए। और रेवेन्यू ऑफिसर और एडिशनल रेवेन्यू ऑफिसर की पोस्ट के लिए उन्होंने कहा कि हम समिति बनाएंगे और उसके बारे में इसे हम विचार करेंगे। वही स्थिति बिहार की हो गई। जो ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, इसमें कौन सी ऐसी मांग है जिसको आप स्वीकार नहीं कर सकते? आप एक परीक्षा के लिए एक चयन के लिए 2 परीक्षाएं कैसे करा सकते हैं आप? या 2 परीक्षाओं के आधार पर चयन की प्रक्रिया पूरी कैसे की जा सकती है? ये नेचुरल जस्टिस की बात है, तर्कसंगत बात है, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। इसमें जो सबसे बड़ा जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, यह बहुत ही आलोचना का विषय होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। आप छात्रों के नाम पर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। पटना में आंदोलन के लिए जगह निर्धारित है। आप गांधी मैदान में बच्चों को क्यों ले गए? गांधी मैदान में ले जाने की क्या आवश्यकता थी आपको? और जब वहां पे लाठीचार्ज हुआ तो आप वहां से अनुपस्थित क्यों हो गए? क्यों अनुपस्थित हो गए? और यह मांग केवल आप बच्चों को बरगलाने के अलावा और क्या? मुख्य सचिव से आपने इनकी मुलाकात कराई, मुख्य सचिव क्या करेंगे? या तो मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करें या बिहार लोक सेवा आयोग हस्तक्षेप करें। जो लोक सेवा आयोग होती है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके निर्णय अपने होते हैं, भले वो राज्य सरकार के साथ परामर्श करके ही करें, लेकिन निर्णय तो लोक सेवा आयोग को लेना पड़ेगा। लोक सेवा आयोग से कोई बात नहीं हो रही है। एक नेता ले जा रहे हैं राज्यपाल के यहाँ, दूसरे नेता ले जा रहे हैं चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है मुख्यमंत्री, उससे कोई बात नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री की एक भूमिका हो सकती है, राज्यपाल की ठीक एक पद संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की एक निर्णायक भूमिका होती है जी। और मुख्यमंत्री से कोई बात नहीं कर रहा। और छात्रों के आंदोलन पर, युवाओं के आंदोलन पर अगर आप अपनी राजनीतिक ताकत बटोरना चाहते हैं तो यह तो कहीं से भी स्वीकार नहीं हो सकता। यह जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता? ये कौन सी राजनीति है? आपने तो युवाओं का भला कर रहे हैं, न उनके आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, न उनकी मांगों को पूरी किए जाने के लिए कोई पहल कर रहे हैं, केवल अपनी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो पूरा का पूरा बिहार का की स्थिति है, न तो जो राजनीतिक दल युवाओं के साथ बात कर रहे हैं, खासतौर से प्रशांत किशोर जी, वो युवाओं के साथ नहीं है। नीतीश कुमार जी को यह तय करना है कि वह अपनी राजनीति को बचाए रखेंगे या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति का विस्तार देकर विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाला है, उसके शिकार हो जाएंगे। तय उनको करना है। जी जी बिल्कुल, यह तय नीतीश कुमार को करना है कि उनको आखिर आगे क्या करना है और क्या